नमस्ते एंड वेलकम टू आई क्रिएट एन ब्लॉग। नवरात्रि और हम लोगों का प्यारा फेस्टिवल बिहू आने ही वाला है थोड़े दिनों के बाद। तो मैं आज करने लगी हूँ किचन को थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग। वैसे तो हम सभी लोग किचन हो या घर हो क्लीनिंग हमेशा करते ही रहते हैं, फिर भी जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हम लोग और थोड़ा क्लीनिंग करके फेस्टिवल के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मैं आज कर रही हूँ थोड़ा किचन की अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि बिहू में हम लोग 3-4 दिन तक फैमिली के साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो उस टाइम मैं ये क्लीनिंग थोड़ा कम करके करती हूँ। जो हमेशा करना है वो तो करती हूँ, लेकिन ये डीप क्लीनिंग वगैरह थोड़ा कम करके करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी काउंटर टॉप के ऊपर और ये जो बॉटल्स है सेल्फ़ के यहाँ, ये सब को मैं पहले खाली कर रही हूँ। कैबिनेट्स के अंदर की सेल्फ़ को मैं क्लीन कर चुकी हूँ 3-4 दिन पहले ही। तो आज मैं वो नहीं करूँगी। आज मैं सिर्फ करने लगी हूँ कैबिनेट्स के डोर्स, काउंटर टॉप, ये सब की अच्छे से क्लीनिंग। तो यहाँ पे देखिए किचन पूरी तरह से खाली हो चुका है और सभी सामान मैंने रख दिया है अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर। यहाँ पे मैं अभी गैस स्टोव को साफ़ करने लगी हूँ, तो इसीलिए पहले स्टैंड को निकाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से धोना पड़ेगा। खाना बनाते बनाते ये भी गंदे होते रहते हैं, तो इसको भी अच्छे से धोना होगा। और फिर बर्नर्स को भी मैं एक बाउल में विनेगर, वाटर और बेकिंग सोडा मिक्स में डुबो के रख लूँगी पहले। यहाँ मैं गैस स्टोव सिप से क्लीन करने लगी हूँ। पहले मैं थोड़ा सिप सरफेस पे फैला लूँगी, फिर जहाँ पे ज़्यादा ग्रीस जमा हुआ है एक टूथब्रश के मदद से अच्छे से उसको घिस के क्लीन करूँगी। सिप से क्लीन करने से बहुत जल्दी ही स्टोव में जमे हुए डर्ट और ग्रीस चले जाते हैं, इसलिए मुझे ये पसंद है और ये बहुत ही अच्छा टाइम सेविंग प्रोडक्ट है। और फिर मैं ले रही हूँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जो कि मुझे बहुत पसंद है क्लीनिंग के लिए। पहले मैं एक गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ से स्टोव को पोंछ लिया है पहले, क्योंकि बहुत डर्ट निकल आए थे एक साथ। फिर एक ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं अच्छे से इसको ड्राई करके पोंछ रही हूँ। अभी घर में कोई सा भी कॉर्नर हो या फिर रूम हो या फिर किचन हो, उसका अच्छे से क्लीनिंग होने के बाद आई फील सो सेटिस्फाइड। मुझे क्लीनिंग करना पर्सनली बहुत पसंद है। आई फील वेरी हैप्पी। तो मुझे लगता है कि ये मेरा हॉबी भी है। पहले जैसे हम लोगों का हॉबी रहता था जब हम छोटे थे, उसके बाद बड़े हुए तो हम लोगों का हॉबीज़ भी चेंज होता गया। अब मैं घर पे रहती हूँ बच्चों के साथ, तो मेरा अभी हॉबी है क्लीनिंग, डेकोरेशन, DIYs, ये सभी मेरा हॉबीज़ है और इसको मैंने कभी मिटने नहीं दिया। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलते हैं। यहाँ पे मैंने एटॉमिक चिमनी क्लीनर इसका यूज़ किया है। ये चिमनी क्लीनर बहुत ही अच्छा है। ये डर्ट और ग्रीस को निकालने में बहुत अच्छे से मदद करता है। चिमनी के साथ साथ पास के वॉल और कैबिनेट स्टोर में भी, जहाँ पे भी ऑयल और ग्रीस लगी रहती है, बहुत चिपचिपा सा होता है, उसको भी ये आसानी से निकाल के साफ़ कर देता है।
अभी मैं ऊपर में जो भी कैबिनेट्स है उसके जो डोर है उसको भी हमेशा क्लीन करना नहीं होता, उसको भी इसी क्लीनर से मैं अभी साफ़ कर लूँगी। ऊपर के पार्ट्स की अच्छी तरह से क्लीन कर लेने के बाद मैं करने लगी हूँ नीचे की कैबिनेट्स डोर की सफाई। इसके लिए मैंने ली है एक स्प्रे बॉटल में सिर्फ लिक्विड डिश वॉश जेल और पानी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने ली है और नीचे के कैबिनेट्स डोर ज़्यादा ऑयल और ग्रीस इस पे नहीं लगते हैं, सिर्फ उस पर धूल चिपक जाते हैं, तो इस मिक्सचर से ही ये आसानी से साफ़ हो जाता है। इस वाले कैबिनेट पे रहते हैं मेरे क्रॉकरीज, तो इसको भी यहाँ बाहर के तरफ से भी एक बार साफ़ कर रही हूँ। और इसी कैबिनेट के ऊपर मैंने थोड़ा DIY किया हुआ किचन डेकोर से सजाया हुआ है एक बैम्बू प्लांट के साथ, तो यहाँ पे भी मैं एक बार अच्छे से पोंछ लेती हूँ। ये किचन डेकोर का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं कर रही हूँ गैस स्टोव की स्टैंड की सफाई और एक साथ जिस बास्केट के ऊपर डिश वॉश और हैंड वॉश की बोतल को हमेशा मैं रखती हूँ उसको भी अच्छे से एक बार धो लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बर्नर्स को भी क्लीन कर लिया है और सभी को अभी यहाँ पे लगा देती हूँ। उसके बाद मैं करने लगी हूँ सिंक की अच्छे से क्लीनिंग। सिंक की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने बर्तन नहीं धोया, फिर भी यहाँ पे मैंने ऑयल, डर्ट, ग्रीस इन सभी को साफ़ किया है और बार बार मैं सिंक में कपड़ा भिगो के या फिर यहाँ पे ही मैंने स्टोव की स्टैंड को साफ़ किया है, तो सिंक तो गंदा हुआ ही है, तो इसीलिए मैं सिंक को डिश वॉश डाल के अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद जितने भी काउंटर टॉप में रहने वाला सामान मैंने डाइनिंग में रखा था उसको पहले यहाँ पे ही साफ़ कर लेती हूँ एक कपड़ा लेके, फिर उसके बाद सभी को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। यहाँ पे फ्रिज को भी चारों तरफ से एक बार गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। उससे पहले फ्रिज में जो भी फ़ोटोज़ है उसको पहले निकाल लेती हूँ, फिर साफ़ करके फिर से लगा लूँगी।
कुछ ऑर्गेनाइज और क्लीन कर लेने के बाद मैं कर रही हूँ लास्ट में किचन की मॉपिंग। तो फ्रेंड्स, यहीं तक था मेरा आज का किचन क्लीनिंग वीडियो। थोड़ा भी यूज़फुल और अच्छा लगने पर ज़रूर लाइक कीजिएगा, कुछ सजेशन रहने पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन को एक बार हिट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।